हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल जीके ट्रिक्स पर। तो जैसा कि हमने अपनी भौतिक विज्ञान की पहली क्लास में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था, तो आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं और लगभग हम भी आज उतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सभी के सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है हेडलाइट में। ठीक ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 43 है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी पश्च दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों दिखते हैं ऐसे? मतलब कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, तो किस क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 45 है, सूर्य से प्राप्त रंगों में से किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? विक्षेपण किस रंग का सर्वाधिक होता है? तो किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर डी यानी बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? ठीक है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग केवल 3 होते हैं, लाल, हरा, नीला। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लाल, हरा, नीला ये तीनों के तीनों प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? ठीक है, किस भाग पर बनता है? तो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन अगला है, निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो दिखे वही दोष है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 51 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और हम सबको नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 52 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक आप सबको पता होगा कि क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्न में से कौन अर्धचालक हैं? ठीक है, अर्धचालक कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये दोनों के दोनों क्या हैं? अर्धचालक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? ठीक है,
आप सबको पता होगा कि निष्क्रिय गैस भरी होती है, ठीक है, निष्क्रिय गैस भरी होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 55 है, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? बिजली के फ्यूज का जो तार होता है किससे बना होता है? तो तांबा एवं टिन के मिश्रण धातु से बना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 56 है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो, ठीक है, ऐसा यंत्र है जो, ऑप्शन नंबर ए है एसी वोल्टेज को, सॉरी उच्च एसी को निम्न एसी में, निम्न एसी को उच्च एसी में, ऑप्शन सी है एसी केवल एसी में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वो केवल केवल एसी में होता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही प्रयोग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 57 है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये बहुत बार गलत हो जाता है, ठीक है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घरों में जो फ्यूज जोड़े जाते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? वो जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में फ्यूज जोड़े जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर अगला है, घरों में पंखा बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो किस क्रम में लगे होते हैं? ये समांतर क्रम में लगे होते हैं, यानी जो घरों में वायरिंग होती है तो किस क्रम में होती है? वो समांतर क्रम में होती है, लेकिन जो फ्यूज बंधे होते हैं वो श्रेणी क्रम में बंधे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 59 है, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो फैराडे थे, ठीक है, माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित रहता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार आधारित है? ठीक है, सॉरी, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है, जो परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। और जो, सॉरी एक मिनट, हाँ, जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 64 है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर भारी जल यानी D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, भारी जल का जो नाम दूसरा नाम होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर है नियंत्रक, उसमें था मंदक, ठीक है, यहाँ पर नियंत्रक के रूप में किसकी प्रयोग की थी? तो कैडमियम की जो छड़ होती है उसका प्रयोग यहाँ पर क्या कहते हैं, नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, जो सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा है या प्रकाश का स्रोत है वो कैसी है? तो वो कैसा है? नाभिकीय संलयन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 67 है,
सूर्य बना हुआ है मुख्यतः किससे बना हुआ है, ठीक है। तो सूर्य किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर सूर्य बना हुआ है, और सूर्य एक तारा है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन से भी बना हुआ है और हीलियम दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया, तो किसने बनाया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, फर्मी ने सबसे पहले बनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 69 है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो कौन सा है, हाइग्रोमीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 71 है, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है, ठीक है। जो विद्युत परिपथ होता है उसमें फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो जो उसका कार्य होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, उगता एवं डूबता सूर्य लाल का प्रतीक होता है, क्योंकि क्योंकि लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है, ठीक है। लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते हुए सूर्य का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 73 है, तो न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की एक अलग क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे, ठीक है। तो इसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो इसकी क्या होगी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 3 होगी, ठीक है। इसको हम एक विस्तार से बताएंगे, अलग इसकी न्यूमेरिकल की क्लास लेंगे तो बताएंगे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति यानी मनुष्य समतल दर्पण से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो कितना आता हुआ, दुगने, ठीक है, दुगनी रफ्तार आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 75 है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है, ठीक है। तो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, ठीक है। तो क्यों झुक जाता है, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, ठीक है। स्थायित्व को बढ़ाने के लिए आदमी आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 77 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, ठीक है, दूरी से मापी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूरी। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है, ठीक है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है, पारसेक, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 78 है, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, यानी लास्ट है, 79 नंबर। स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो किस पर प्रकार की होती है, हाइड्रोलिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।